नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो आपको इल्म है ही, हम भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। पिछले साल की 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक रात के वक्त इसराइल के ऊपर हमला किया था और एक ही रात में तकरीबन 1400 लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया, बड़ी बेरहमी से। और उसके साथ उन्होंने, जो दहशतगर्द थे हमास के, उन्होंने जिनसी जराइम भी किए थे। कई जगहों पर उन्होंने खवातीन की इस्मत दरी की थी, रेप किया था। और फिर वो अपने साथ 300-400 यरगमाली भी साथ में लेके गए और उसमें भी कई खवातीन थी। तो उसके बाद इसराइल ने जब ये खबर दी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने, इस बात की तफ्तीश करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। अब उस कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें इस बात का इकबाल किया गया है कि हाँ, हमास वालों ने बराबर 7 अक्टूबर की रात को जिनसी जराइम किए, यानी उन्होंने इस्मत दरी की थी खवातीन की। उसका एक सेंटेंस है, जुमला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिखती है, रिपोर्ट में लिखते हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट सेक्सुअल वायलेंस occurred in at least 3 locations, and clear and convincing information that returned hostages had experienced sexual violence including rape in captivity। यानी वो जब भी उनकी कब्जे में थे, जो यरगमाली थे, तो उन खवातीन को भी रेप किया गया था। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है, जो जहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि जो भी करारदादें पेश होती हैं, रिजोल्यूशन पेश होते हैं इसराइल के खिलाफ, जो है वो मंजूर हो जाते हैं, क्योंकि टोटल नंबर अगर देखा जाए मेंबरशिप का, तो उसमें तो ये ममालिक ज़्यादा हो जाते हैं, मुसलमान ममालिक वगैरह, और वो तो बिना सोचे समझे उनकी सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे में उसी यूएनओ की एक रिपोर्ट जो है इस बात का खुलासा करती है कि हाँ, हमास के दहशतगर्दों ने जो है 7 अक्टूबर की रात को रेप किए, इस्मत दरी की और लोगों का कत्ल किया। वो तो उर्फ आम में, पब्लिक डोमेन में है पहले ही से। अभी इसके लिए इसराइल को शिकायत है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई है ना, तो उसके बाद से जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस, उसने इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की है और इसके बारे में कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई कि अगर आपके पास रिपोर्ट आई है ऐसी, तो आप क्या कर रहे हैं इसके लिए। उनको चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करें, सेशन बुलाएं और उसके सामने ये रिपोर्ट रखें और फिर हमास वालों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक दहशतगर्द तंजीम उसका ऐलान करें। लेकिन नहीं, एंटोनियो गटरेस चुप है, एकदम चुप जैसे कि दीवार। और इसीलिए इसराइल को इस बात की शिकायत है कि हमारे खिलाफ तो आप बहुत जल्दी रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, लेकिन जब हमास के खिलाफ एक सबूत आया है आपकी तरफ से, तो आप उसके लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि ये सारे ममालिक के आगे रखे। और फिर इसीलिए अभी इसराइल ने शिकायत के लिए, या यूं कह लीजिए कि इन प्रोटेस्ट, अपना जो मुस्तकिल नुमाइंदा है
अक़वाम मुत्तहिदा में यूएनओ में जो इसराइल का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको वापस बुला लिया है। जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा उसका कोई भी, क्योंकि मिस्र में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कतर की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसके लिए कुछ दिन कबल जो है हमास का जो लीडर है, जो कि इस्माइल हानी, जो कि कतर में रहता है, बड़ी दूर आराम से, खुद किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लेता, वो आया हुआ था काहिरा और उसके साथ इसराइल के मुज़ाकरात हो रहे थे और इसमें अमेरिका भी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तक जंग बंदी की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। लग रहा था 2-3 दिन के बल्कि जंग बंदी हो जाएगी शायद, लेकिन अभी लगता है कि जब तक हमास के सारे दहशतगर्द ख़त्म नहीं हो जाते ये जंग बंद नहीं होगी। और जब तक हमास वाले इसराइल के जो यरगमाली लेके गए, अब तक भी तकरीबन 130 के करीब लोग उनके पास उनकी कैद में हैं। जब तक उनको आज़ाद नहीं करा दिया जाता या उनके बारे में कुछ इल्म नहीं होता, क्योंकि कुछ पता नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है, हो सकता है उनको हमास वालों ने लबनान हिजबुल्लाह की कैद में भेज दिया हो, इसीलिए अब कुछ नहीं, जब तक उनके बारे में हतमी कोई खबर नहीं आती तब तक ये जंग शायद बंद न भी हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।